पिछले 9 सालों में कंपनी के स्टॉक में यह सबसे बड़ी गिरावट है। भारत के अलावा मैगी का दूसरा बड़ा बाजार मलेशिया है। इसके अलावा मैगी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, न्यूजीलैंड, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, बांग्लादेश, फिलीपींस, फिजी और इंडोनेशिया जैसे देशों में भी काफी लोकप्रिय है। मैगी नेस्ले कंपनी का एक मुख्य ब्रांड है। नेस्ले की मैगी को लेकर पहले भी दुनिया के कई देशों में विवाद हो चुका है। दुनिया के विकसित देशों में तो मैगी वहां के खाद्य नियमों का पालन कर लेती है, लेकिन विकासशील देशों में इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। 1970 में अमेरिका में मैगी के खिलाफ आवाज उठी थी। तब FDA ने इसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक घोषित किया था। बाद में मैगी ने इसमें सुधार कर लिया। मैगी 1982 में 2 मिनट नूडल्स के रूप में जनता के सामने आई। भारत में मैगी पहली बार 1974 में आई थी। 1990 में स्वराज इंडस्ट्रीज की एक ब्रांड मैगी और नेस्ले कंपनी की एक ब्रांड मैगी के बीच विवाद उठा था। स्वराज इंडस्ट्रीज होम अप्लायंसेस बनाती थी। कानूनी लड़ाई के बाद नेस्ले ने यह मामला जीत लिया और मैगी उनके ब्रांड के रूप में पंजीकृत हो गई। आज क्या बच्चे क्या बड़े सबके लिए काफी लोकप्रिय आहार के रूप में मैगी सामने है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले साल कंपनी ने करीब 10,000 करोड़ रुपए की घरेलू सेल की। विश्व भर में मैगी की पूरी बिक्री में भारत का हिस्सा करीब 60% है, जबकि मलेशिया में 39%। देश में फिलहाल मैगी के एक बैच में करीब 2 लाख पैकेट का उत्पादन होता है। इस तरह करीब 32 करोड़ पैकेटों का प्रतिनिधित्व करने वाले सैंपलों की जांच की जा रही है। कई जांच रिपोर्ट आ गई और कई का इंतजार है, लेकिन जो रिपोर्टें आई हैं उनमें मैगी को स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं माना गया। फिलहाल उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा विभाग ने फरवरी 2014 के बैच के सभी मैगी को बाजार से हटाने का आदेश दिया है। विवाद उभरने के बाद से देश भर में मैगी की बिक्री में भारी गिरावट आई है। मैगी के स्टॉक 10% लुढ़क गए हैं। पिछले 9 सालों में मैगी के स्टॉक में सबसे बड़ी गिरावट है। पिछले 15 दिनों के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में मैगी की बिक्री में करीब 40 से 60% की गिरावट आई है। बैंगलोर में मैगी की बिक्री में करीब 40%, कोलकाता में 30%, अहमदाबाद में 10%, पुणे में 50%, रायपुर में 40%, चंडीगढ़ में 70 से 80%, लुधियाना में 50%, भोपाल में 50%, गुवाहाटी में 40% की गिरावट आई है। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मैगी पर प्रतिबंध के बाद अब सवाल उठ रहा है कि इस तरह के फूड प्रोडक्ट्स की जांच कराने के बाद उन्हें लाइसेंस देने वाली जांच एजेंसी FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इसके लिए क्यों जिम्मेदार माना जा रहा है। लेकिन केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने FSSAI को क्लीन चिट दे दी है। पासवान का कहना है कि एजेंसी ने एक बार जांच के बाद लाइसेंस दे दिया तो इसके बाद कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो मानकों को पूरा करे। यह अलग बात है कि FSSAI की जिम्मेदारी होती है कि वो बीच बीच में इस तरह की कंपनियों के उत्पादों के मानकों की जांच करती रहे। खुद बीजेपी की तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठ रहे हैं। FSSAI कहां से लाइबल होगी? अब हमने देखिए आप ISI ने मार्क दे दिया, आपको दे दिया, लाइसेंस दे दिया और जाकर के आप पानी यदि खराब बेचते हैं, आपने प्रूफ दिया कि हमारा ये स्टैंडर्ड पानी का है, हम इसी स्टैंडर्ड से बेचेंगे। FSSAI को आपने बतला दिया कि हमारा ये स्टैंडर्ड है, हम इसी स्टैंडर्ड से बेचेंगे, कंटेंट्स दे दिया और उसमें गलत पाया गया तो FSSAI कहां जिम्मेदार? क्लोजिंग। मैगी को लेकर उत्तर प्रदेश और दिल्ली में जांच के नतीजे आने के बाद अब दूसरे राज्य भी हरकत में आ गए हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात के अलावा कई राज्यों ने मैगी की जांच के लिए सैंपल भेजे हैं। महाराष्ट्र में कई शहरों से मैगी के सैंपल लेकर पुणे की सरकारी लैब में जांच के लिए भेजे गए हैं। इसके अलावा गुजरात सरकार ने राज्य के विभिन्न इलाकों से मैगी के 37 सैंपल जांच के लिए उठाए हैं, जिसकी जांच जारी है। कल इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल का यह कहना है कि जांच रिपोर्ट केंद्र सरकार के साथ भी साझा की जाएगी। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली से जांच रिपोर्ट आ चुकी है और दूसरे राज्यों से रिपोर्ट आने के बाद पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरोग्य विभाग ने अभी तक 37 सैंपल गुजरात के बाजार से लिए हैं, अलग अलग जगह से लिए हैं और उसका सैंपल का टेस्टिंग हमारी गुजरात सरकार की बड़ौदा, राजकोट और भुज की जो लेबोरेटरी है उसमें हो रहा है और कल सुबह तक ये तीनों लेबोरेटरी से हमें सैंपल का रिपोर्ट प्राप्त होगा। भारत सरकार ने भी हमको सूचना दी है कि जो भी रिपोर्ट आए
वो हम भारत सरकार को भी रखें, तो उसकी जानकारी हम भारत सरकार को भी देंगे और जो रिपोर्ट आएगा वो सार्वजनिक भी करेंगे। देखो, पूना में लैब में मैगी के सैंपल भेज दिए हैं और अभी बंबई में से 6-7 जगह से सैंपल किए हैं, नागपुर, ठाणे, नासिक, पूना, यहाँ से भी सैंपल इकट्ठा किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पूना में लैब है उसमें टेस्टिंग के लिए वो भेजे गया है। फ्राइडे शाम तक उसका रिपोर्ट आएगा। रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। वी विल टेक अ कंप्लीट व्यू ऑन द पिक्चर और हम इस पर एक्शन लेंगे। एक बात मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, रिपोर्ट्स के आधार पर सही एक्शन लिया जाएगा और इसमें कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी और जो भी रिपोर्ट्स आएंगी उसके आधार पर हम एक्शन लेंगे। मैगी में आई गड़बड़ी के पीछे केवल नेस्ले को गुनहगार बताना काफी नहीं होगा, बल्कि सवाल FSSAI पर भी उठते हैं, जो मैगी को सेहत के लिए सुरक्षित होने का लाइसेंस देती आ रही है। हैरानी की बात यह है कि हर 3 महीने में मैगी जैसे प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग करने वाली यह संस्था गड़बड़ी कैसे नहीं पकड़ पाई। इस सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और आप चलते रहिए समय के साथ। सहारा प्रणाम।